वाराणसी से ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। 22 साल पुराने मामले में हुई पेशी। धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में कैंट थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। बीजेपी ने 22 साल पुराने मुकदमे को रिवाइज करके एमपी एमएलए कोर्ट में लगा दिया है। रणबीर, हमें न्याय प्रक्रिया का पूरा भरोसा है। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान है, हमारे पास एक इनकलाब है। फीस वृद्धि के सवाल पर बोले रणदीप सुरजेवाला। बीजेपी देश की शिक्षा को निजीकरण करना चाहती है। लोगों के लिए स्कूल की फीस देना दुभर हो गया है। इस देश को ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी गृहस्थ देखा ही नहीं है। योगी सरकार को फीस वृद्धि वापस लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर बोले रणदीप सुरजेवाला। मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा जीवन कांग्रेस में रहा है। दलित समाज में आया हूँ, व्यक्ति किस मुकाम तक जा सकता है केवल कांग्रेस में संभव है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है। सुरजेवाला के वकील की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन आज कोर्ट में दिया गया। इस मामले में सुरजेवाला पर आरोप तय होना अभी बाकी है, जिसके पहले सुरजेवाला के वकील की तरफ से आज न्यायालय में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेश किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदा इस देश के वंचित, शोषित, गरीब, मध्यम वर्ग, हर उस व्यक्ति की आवाज़ उठाई है जिसका हक छीना जा रहा है। भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर हम सब साथियों ने वाराणसी में एक आंदोलन किया था बच्चों की फीस हाइक के खिलाफ, जब 300% भाजपा ने फीस बढ़ा दी थी। एमबीए तक की फीस 30,000 से बढ़ाकर 72,000 रुपया कर दी थी। संवासनी कांड जो हुआ वो सब उसके जानकार थे। बुनकरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था भाजपा शासन में, इन सब बातों के खिलाफ एक आंदोलन किया। 22 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस मुकदमे को रिवाइव करके एमपी एमएलए कोर्ट पे लगा दिया है। मुकदमा बोगस है, हम ये अदालत में साबित करेंगे। हमारा अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में संपूर्ण विश्वास है। आज भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इसी लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा पूरे हो चुके। नफरत को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, बेरोजगारी और महंगाई जिसमें हर व्यक्ति पिस रहा है, जात और धर्म को छोड़ दें, तो उस सब को मिटाना है। भाजपा के पास हिंदू मुसलमान है, हमारे पास एक इनकलाब है। इनकलाब बेरोजगारी के खिलाफ, इनकलाब महंगाई के खिलाफ, इनकलाब नफरत के खिलाफ, इनकलाब भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये जंग निरंतर चलेगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये विचार और ये जंग सदा चलती रहेगी। मुझे बताइए, 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपया की फीस किस प्रकार से पूर्वांचल के लोग दे पाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग दे पाएंगे, देश के लोग दे पाएंगे? बच्चे कहाँ जाएं? स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है, कॉलेज छोड़िए, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़िए, आज लोगों के लिए स्कूल की फीस देना दूभर हो गया है। परंतु दुर्भाग्य से इस देश और प्रदेश को ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी गृहस्थ जीवन देखा ही नहीं। जब बच्चे हैं ही नहीं, उन्हें बच्चों की फीस देने की तकलीफ माँ बाप को क्या होती है वो कैसे समझेंगे? और इसीलिए वो निजीकरण की तरफ शिक्षा को ले जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज़ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारे एनएसयूआई युवा कांग्रेस के साथी लगातार उठाते रहेंगे। जहां हम सबके शामिल होने की आवश्यकता होगी, हम खुद शामिल होंगे। परंतु योगी सरकार को, आदित्यनाथ सरकार को ये फीस वृद्धि वापस लेनी चाहिए। अगर आपने गृहस्थ जीवन नहीं जिया तो आप कम से कम दूसरों के बच्चों की तकलीफ को समझें। बतौर मुख्यमंत्री आपका ये दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करें, बजाय निजी जो संचालक है उनकी मदद करने के और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी फीस भी आम जनमानस की पहुंच से बाहर करने के। अजीब, जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं देश के इतिहास की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की,
वो खाम में टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भैया, पहले अपने गिरेबां में झांको और उसके बाद हमसे बात करना। गैर गांधी परिवार के हाथ में जाएगा कांग्रेस? पहले भी गैर गांधी परिवार से बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं। याद करिए, नरसिम्हा राव जी हमारे अध्यक्ष रहे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 1991 से 1996 के बीच की बात है। सीताराम केसरी जी हमारे अध्यक्ष रहे, और इस बार राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि न वो न उनकी बहन, और सोनिया जी पहले ही कह चुकी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, तो उन्होंने कहा हमारे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ेगा, ताकि एक और व्यक्ति को मौका मिले। इसीलिए मैंने कहा दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं, कल निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।